सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 3 में अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 6 जो कि एक कविता है, इस कविता का शीर्षक है हमसे सब कहते हैं। हमने इस कविता का सास्वर वाचन किया एवं इसके भावार्थ को समझा। भावार्थ माना इसका पूरा एक सेंस, क्या कहने का तात्पर्य है, ये हमने जाना। और आज हम इस कविता में आए हुए शब्दों के दो भाषाओं में अर्थ देखेंगे। तो मुझे पता है कि आप लोग जानते हैं, लेकिन एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। दो भाषाओं में जब आप शब्दों का लिखित और मौखिक अध्ययन करेंगे तो इससे आपका एक पाठ में दो भाषाओं पर मजबूत पकड़ बनेगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिससे आपका शब्दकोश बढ़ेगा और ये आपको बाद में बहुत मदद करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ को ही इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड मीनिंग। शब्द माना वर्ड, अर्थ माना मीनिंग। वर्ड मीनिंग्स। पहला शब्द है सूर्य। सूर्य माना सन। यस, आई नो कि आप लोग इसमें से बहुत सारे शब्द नहीं तो कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो आप जानते हैं। तो बच्चों, जो शब्द आप जानते हैं उनको आप एक बार और ध्यान से पढ़िए, और जो आप नहीं जानते हैं उसको 2-3 बार लिखित और मौखिक अभ्यास जरूर कीजिए ताकि दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। ठीक है, तो सूर्य को इंग्लिश में बोलते हैं सन। विथ स्पेलिंग आपको इसका अभ्यास करना है, लिखित और मौखिक। धूप, सनशाइन। अब सूर्य और धूप, धूप माना सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश। ठीक है। चांद, चांद माना होता है मून, और चांदनी क्या होता है? चंद्रमा की रोशनी माना मून लाइट। हवा, एयर। और खबरदार, खबरदार माना क्या होता है? बीवेयर, अटेंशन। इस प्रकार से इंग्लिश में ये शब्द यूज होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं बीवेयर, हिंदी में खबरदार। बादल, बादल को इंग्लिश में बोलते हैं क्लाउड। फैलाना, इधर उधर सामान चीजें फैला देते हैं, है ना, खेल खिलौने फैला देते हैं, तो फैलाना एक क्रिया है जिसको बोलते हैं स्प्रेड। ठीक है, और अगर इसका हम विरोधी शब्द माना ऑपोजिट देखें तो कलेक्ट, स्प्रेड, कलेक्ट। ओके, नेक्स्ट बारिश। बारिश को रेन बोलते हैं। ठीक है, और अगला शब्द देखिए, बारिश बरसाना। ठीक है, बारिश किससे होती है? बादल से, तो वो रेन कहलाती है। और बारिश बरसाना माना बिल्कुल लगातार कंटिन्यूअस जो बारिश होती है उसको शावर, क्या बोलते हैं? शावर। बच्चों, अगला शब्द है खिलौने। खिलौने, टॉयज। घर भर माना पूरे घर में, ऑल ओवर द हाउस। बाहर खेलना, प्ले आउटसाइड, टी। ओके, आउटसाइड। डांटना, स्कॉल्डिंग, ये एल है, स्कॉल्डिंग। ठीक है, तो बच्चों, आपने आज हमसे सब कहते हैं कविता में आए हुए शब्दों के दो भाषाओं में अर्थ देखे। तो अगली कक्षा में हम इस कविता में आए हुए प्रश्नोत्तर को लेके फिर से हाजिर होंगे। इसके साथ ही मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कॉपी में लिखते हैं तो कॉपी में बाकायदा आपको पाठ की हेडिंग, फिर उसका टाइटल डाल के बढ़िया से अंडरलाइन करना है। और जो भी आप लिख रहे हैं, शब्दार्थ लिख रहे हैं और फिर शब्द लिख रहे हैं, तो स्पष्ट अक्षर बनाने हैं, मात्राओं को स्पष्ट लगाना है और इन 3 लाइन से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सावधानी पूर्वक आप लिखेंगे। तो मैं इसमें आपको टोका टाकी नहीं कर रही हूँ, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपसे नहीं बनता, आपसे बहुत अच्छे से बनता है। इनफैक्ट कई बच्चे तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हैं। लेकिन फिर भी
आप जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो आप जब 4th 5th क्लास में जाएंगे ना, तो एकदम सुंदर स्वच्छ राइटिंग आएगी और आपकी जो पढ़ने की स्किल भी है वो भी बहुत डेवलप होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।